हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्य की खोज और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दी, उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेते हुए यह 5 बातें बताई जा रही हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। पहला है दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वर्तमान में जियो और इसे पूरी तरह अपनाओ। गौतम बुद्ध का कहना था, भूतकाल पर मत टिके रहो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान क्षण पर ध्यान दो। यह बात हमें यह सिखाती है कि जो भी समय हमारे पास है वह केवल अभी है। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया और कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा अतीत मेरे पीछे छाया की तरह लग रहा है और भविष्य की चिंता मुझे चैन नहीं जीने देती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नदी के किनारे जाओ और वहाँ बहते हुए पानी को देखो। शिष्य ने नदी के बहाव को देखा और वापस आकर कहा, गुरुजी, पानी कभी एक जगह नहीं रुक सकता, यह बहता रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार और समय भी बहता रहता है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस इसे समझो और कभी भी अभी के पल में जियो। जीवन के उपयोग अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। भविष्य की योजना बनाएं, लेकिन उनकी चिंता में घुले नहीं। हर दिन को इस तरह जिए जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। दूसरा दोस्तों, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। बुद्ध कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। आपका मन, आपके विचार, आपका दृष्टिकोण आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और पूछा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। बुद्ध ने उसे खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में एक नीम का रस डालो, अब उसमें शहद डालो और चखो। उस व्यक्ति ने कहा, शहद का स्वाद मीठा है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे विचार उसी कटोरे की तरह है। अगर तुम कड़वाहट डालोगे तो तुम जीवन कड़वा होगा, लेकिन यदि तुम सकारात्मक और प्रेम डालोगे तो तुम्हारा जीवन मीठा हो जाएगा। नकारात्मक सोच से बचें, खुद को प्रेरणादायक चीज़ों और विचारों से घेरें, हर परिस्थिति में अच्छे पक्ष को देखें। तीसरा दोस्तों, आत्मनिर्भर बनो और दूसरों पर निर्भरता छोड़ो। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। यह सीख हमें आत्मनिर्भर बनने और अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित करती है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, जब आप नहीं होंगे तो हमें कौन मार्गदर्शन देगा? बुद्ध ने कहा, तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर का प्रकाश खोजो। जब तुम अपने ज्ञान पर भरोसा करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की आदत डालें। दूसरों से मदद लेने में झिझकें नहीं, लेकिन उन पर पूरी तरह निर्भर रहें। अपने भीतर की ताकत और क्षमताओं को पहचानें। चौथा है दोस्तों, क्षमा करना सीखो और खुद को मुक्त करो। बुद्ध का मानना था कि घृणा से नहीं, केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। क्षमा न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी करना जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बने रहे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इसे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो तो वह उपहार किसका होता है? शिष्य ने कहा, देने वाले का। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ही यदि मैं उसकी घृणा को स्वीकार नहीं करता तो वह उसके पास ही रहेगा।
पुरानी बातों को दिल से ना लगाएं, माफ़ करके आगे बढ़ें। खुद को और दूसरे को उनकी गलतियों की क्षमा करें। 5वां दोस्तों, साधारण जीवन में संतोष खोजो। गौतम बुद्ध कहते हैं, सच्चा सुख संतोष में है। आधुनिक जीवन में हम ज़्यादा पाने की दौड़ में सच्चे सुख को भूल जाते हैं। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें नींद के पास भी चिड़िया दिखती है? नदी के पास भी चिड़िया दिखती है। उसके पास न महल है न धन, लेकिन वह हर दिन गाती है। राजा ने कहा, हाँ गुरुजी, वह छोटी छोटी चीज़ों में संतोष ढूंढती है। बुद्ध ने कहा, संतोष ही सुख का असली राज है। जो आपके पास है उसमें संतोष महसूस करें। संतोष और लालच के बीच फर्क समझें। अपने जीवन को साधारण बनाएं और छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गौतम बुद्ध की योजनाएं न केवल आपके विचारों को बदलेगी बल्कि आपको एक शांत, संतुलित और सुखी जीवन जीने का मार्ग भी दिखाएगी। वर्तमान में जियो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, क्षमा करना सीखो, संतोष में सुख ढूंढो। इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने मन की शांति और जीवन की दिशा को सही मायने में पा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।